हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन सीखने वाले हैं जो हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। एक वीडियो में मैं 2 रिएक्शन बताने वाला हूँ, इससे आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएंगी और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी दी गई है वुड्स रिएक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है जिसमें ये पूछी ना गई हो। जो क्या होती है, हम लोग सबसे पहले इसको सीख लेते हैं कि इसमें जो आर और एक्स हैं इनका क्या यहाँ पे कार्य है और ये इनके स्थान पर क्या रखा जा सकता है। तो ये जो आर है इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, जो कि एल्किल समूह होता है। सॉरी, आर जो है यहाँ पे वो है एल्किल समूह है। आर जो है वो एल्किल समूह है जिसके स्थान पर CH3, C2H5 या फिर C3H7 एटसेट्रा इसके स्थान पर हम रख सकते हैं। और जो एक्स है वो होता है हाइलाइड समूह। एक्स है हाइलाइड समूह है। इसके स्थान पर हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन को रख सकते हैं। अब यहाँ पर इनको रखकर हम लोग रिएक्शन भी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि बिना रटे हम इसकी डिफिनेशन कैसे सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए आप देख रहे हैं कि मैंने सभी के नेम यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया है ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले एल्किल हाइलाइड आप देख रहे हैं, एल्किल हाइलाइड ये है, ये आर होता है एल्किल और एक्स होता है हाइलाइड। तो हम इसको दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे एल्किल हाइलाइड। एक ये एल्किल हाइलाइड है और एक ये एल्किल हाइलाइड है। तो हमने यहाँ पे 2 एल्किल हाइलाइड रखे हैं और एक सोडियम धातु है और ये शुष्क ईथर है जो कि हमने उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे उपयोग किया है। और ये त्रिभुज जो देख रहे हैं ये हीट का निशान है, यानी इस रिएक्शन में हीट दी जा रही है तब ये रिएक्शन पूर्ण हो रही है। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं को, एक ये अणु और एक ये अणु, जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनते हैं। यह अभिक्रिया वुड्स रिएक्शन कहलाती है। फिर एक बार देख लेते हैं, जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनते हैं। यह अभिक्रिया वुड्स रिएक्शन कहलाती है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला या संख्या को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल रिएक्शन किस प्रकार होगी वो मैं आपको पूरी अच्छे से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये जो दी गई है रिएक्शन ये नोट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है आर एल्किल हाइलाइड है, एक्स प्लस में 2Na यानी 2 सोडियम धातु ली गई हैं के 2 अणु हैं, और एक्स जिस प्रकार मैं नोट कर रहा हूँ आप लोग इसी प्रकार नोट करिएगा तभी आपकी रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये है ड्राई ईथर जो कि आगे चल के जब रिएक्शन पूर्ण हो जाती है तो ये आर और 2NaX बन जाता है। आप देख सकते हैं कि ये आर किस प्रकार बना। हमने यहाँ से ये X के साथ हमने इसको अलग कर लिया तो यहाँ पे 2 सोडियम धातु के अणु पहले से थे हमारे पास और एक एक ये मिलके 2 हो गए, ताकि इसीलिए हमने 2 इसके आगे लगा दिया इसकी संतुलन स्थिति को बनाए रखने के लिए, और X यहाँ पे लगा दिया। 2 सोडियम और 2 X हो गए। अब बचा हमारे पास क्या, अब देख लीजिए, अब ये हमारे पास बचा
R बचा और ये एक R बचा, तो हमने यहाँ पे दोनों को रख दिया। इसी प्रकार हम रिएक्शन भी करेंगे। हमने बताया था आपको कि R की जगह हम CH3 रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे रख दिया CH3। और X की जगह हमने बताया क्लोरीन रख सकते हैं, तो क्लोरीन रख दिया। प्लस में 2 सोडियम के अणु तो हम वैसे ही रख के रहने देंगे। प्लस में इधर भी हम क्लोरीन, जो अणु इधर लेंगे वही हम अणु इधर लेंगे, और यहाँ पर भी CH3। अब आप देख रहे हैं कि हमने ड्राई ईथर लिया था, यानी शुष्क ईथर, ड्राई ईथर हम लोग ले लेंगे। फिर यहाँ पे आगे चल के रिएक्शन हमने अभी यहाँ पे आपको क्या बताया कि ये जो क्लोरीन के साथ है ये अलग हो जाएंगे यहाँ से, और CH3 ये बच गया। हम लोग इसको इसी तरह लिख देंगे CH3, और प्लस में 2 क्लोरीन, एक और 2 क्लोरीन के हो गए, और यहाँ पे 2 सोडियम हमारे पास पहले से थे, तो 2NaCl ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, और ये इथेन बन गया। मेथ एथ, 2 कार्बन पर होता है एथ, जो कि हमारा एकल बॉन्ड के द्वारा ये संतुष्ट होगा, तो ये एन लगेगा, इसमें हो गया इथेन। इस प्रकार हमारी पहली रिएक्शन हो गई। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अब इसी प्रकार की बिल्कुल सेम रिएक्शन है, ये 4 रिएक्शन बिल्कुल सेम है, जो कि मैं 2-2 के पेयर में कराऊंगा। ये पेयर आपका वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन के साथ रहेगा। अगली रिएक्शन जो होंगी वो आपको अगली वीडियो में बता दी जाएंगी। आपको बहुत ही आसानी होने वाली है, क्योंकि मैंने सभी के नाम भी यहाँ पे लिख दिए हैं। दूसरी रिएक्शन जो होगी उसमें हम सोडियम धातु की जगह पर जिंक धातु का उपयोग करने वाले हैं। बस इतना ही इसमें डिफरेंस रहेगा, क्योंकि जो वुड्स रिएक्शन है उसमें हम जो 2 एल्किल हाइलाइड होते हैं उनको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं, तब एल्केन बनते हैं। जबकि फ्रैंकलैंड रिएक्शन में बस एक चेंज रहेगा, यहाँ पे हम जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तब एल्केन बनेंगे। तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बस आप यहाँ पे छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पे मैंने CH3Cl लिखा है, बट दूसरी तरफ मैंने X और R एल्किल हाइलाइड लिख दिया है। यहाँ पर भी मेथिल क्लोराइड होगा, तो आप मैंने छोटा सा ऊपर लिख दिया है कि ये जो दिख रहा है आपको Cl बॉन्ड में CH3, आप ये इतना करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी ये PDF जो है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो इस रिएक्शन को भी हम लोग इसी तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 एल्किल हाइलाइड, एक ये एल्किल हाइलाइड, एक ये एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं। जिंक धातु के साथ जब हम गर्म करते हैं तो एल्केन बनते हैं, और जिंक हाइलाइड जो हमें प्राप्त होते हैं, यह अपक्रिया फ्रैंकलिन अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया का भी प्रयोग कार्बन परमाणुओं की संख्या को बढ़ाने में किया जाता है। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमने आपको बता दिया है पहले ही वुड्स रिएक्शन में R और X क्या है और इनके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन जो होगी वहाँ मैंने इसका स्ट्रक्चर लिख लिया है। R के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, और X के स्थान पर Cl लिख सकते हैं। प्लस में ये जिंक ऐसे ही रहेगा, और Cl इसके स्थान पर और R के स्थान पर CH3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में शुष्क ईथर रहेगा, और इसको हम लोग गर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्लोरीन के साथ ये जिंक निकल जाएगा। यहाँ पे जिंक एक है तो हम लिख दे रहे हैं Zn, और क्लोरीन के 2 हैं तो हम इसको Cl2 लिख दे रहे हैं। प्लस में ये हो गया जिंक क्लोराइड, और प्लस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं CH3 इस तरफ और CH3 इस तरफ बच गया है, तो इसको लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH3। ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल इस रिएक्शन का। अब इसी रिएक्शन का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि हम लोग लेंगे C2H5Cl यानी मेथिल क्लोराइड, प्लस में
प्लस में Zn प्लस में Cl, इस तरफ भी हम लोग ले लेंगे एथिल क्लोराइड C2H5। इसको भी हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया। गर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्लोरीन से ये अलग हो जाएगा, जो कि ZnCl2 के रूप में ये निकल जाएगा, और प्लस में हमारा एथिल जो है C2H5 बॉन्ड के साथ C2H5 ये हमारा मिल जाएगा। आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन अच्छे से क्लियर रही होंगी। इसी प्रकार की रिएक्शंस की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे इन नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।